दोस्तों क्या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। क्योंकि स्टडीमेट आपको देता है एक पैकेज, एक सुंदर सुनहरा मौका जिसमें आप मैथमेटिक्स को आप जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। एक शानदार मौका है आपके लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों इससे पहले के दो वीडियो यानी पिछले वीडियो जो भी थे, हमने आपको किस तरह से बताया कि बेसिक लेवल से लेकर के हमने आपको लैंग्वेज वाले सवाल जो भी थे उनको हमने बताया। तो आपने कैसे जाना कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं या परसेंटेज दिया हुआ तो उसको कैसे तोड़ते हैं, या किसी ने पूछ दिया रास्ते में, दादाजी जा रहे हैं, पढ़े लिखे दादाजी हैं, वो आपसे पूछ दिया अरे बचवा ना सुनो क्या क्या तुम पढ़े हो, तो बोला परसेंटेज पढ़े हो। तो क्या पढ़े हो परसेंटेज में, तो यही पढ़े हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछा, कितना प्रतिशत अंक आया था तुमको, तुम आप बोल दी 72%। बोला कत्ते अंक हुआ बताओ। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं या एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप ये चीज़ अभी जान गए तो आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस क्या, कल हमने जो कहा था वो आज के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना दोस्तों। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाने का हम तरीका बताएंगे और तुरंत कैसे बनाते हैं यह हम आपको बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी कक्षा में 35 छात्रों में से 28 छात्र उपस्थित हुआ। उपस्थित मतलब प्रेजेंट हुआ, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 35 थे, उसमें से 28 जो स्टूडेंट वो क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। तो कहा कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट हुए मतलब अनुपस्थित हुए। तो कैसे सवाल को बनाएंगे, कल हम आप याद कीजिए दोस्तों, हम बताए थे कि जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में टोटल लिखेंगे और गुने 100 करें, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं दोस्तों। अब बताइए हमको निकालना क्या है, एब्सेंट कितना हुआ। तो अब बताइए अगर 35 छात्रों में से 28 उपस्थित हुआ तो एब्सेंट की संख्या कितनी होगी, 7 होगी कि नहीं होगी। तो अगर 7 हुआ अनुपस्थित तो टोटल कितने में हुआ, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है दोस्तों, 35 गुने 100। काट दीजिए, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, यानी 20% जो छात्र थे वह क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। यही पूछ देता उपस्थित छात्र कितने हैं प्रतिशत में बताइए, तो उपस्थित कितने हैं दोस्तों 28, अब बटे में टोटल कुल कितने हैं 35 गुने 100। अब सिंपल सी बात है, अगर उपस्थित परसेंट निकालना है तो 28 उपस्थित हुआ, अब बटे में कुल कितना है 35 गुने 100। काट दीजिए, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, 20 चौके 80%। तो आप कुछ भी कीजिए दोस्तों, माइंड में कैलकुलेट कीजिए, माइंड में। जब तक माइंड में आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे मैथ का कोई मतलब नहीं बनता। मैथ सीखना है तो माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। तो कोई भी टाइप का सवाल हो, किसी भी चीज़ का परसेंटेज मांग लो, जैसे मान लीजिए आपसे छूट परसेंट क्या होगा, है ना, बचत परसेंट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो जिसका परसेंट मांगेगा उसको ऊपर, बटे में कुल जितना आपकी आमदनी है या जितना छात्र है जिसका परसेंटेज पूछ रहा है, बटे में कुल गुने 100। यही परसेंटेज का रूल है निकालने का दोस्तों। तो अगर आपको बेहतर समझ में आ गई होगी दोस्तों तो हम एक और सवाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बार क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। तो हमारे साथ आप वीडियो को अंत तक बने रहे और देखिए अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने जो आपको कल वादा किया था वही सेम क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हम इसको शॉर्ट मेथड बनाते हैं, सॉरी लॉन्ग मेथड बनाते हैं या एक्स मान के बनाते हैं। हम आपको बताते हैं एक एक नियम से किसे बनाते हैं। एक एक नियम तो जानते हो, नहीं जानते हैं तो भी हम बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि अमन अपनी आमदनी का 30% खर्च करके 210 रुपये की बचत करता है, तो उसका आमदनी ज्ञात कीजिए। अब सिंपल है दोस्तों, अगर 30% खर्च किया तो 210 रुपया बचाता है। मतलब कि यहाँ खर्च परसेंट दिया हुआ है, यहाँ आमदनी बचत दिया हुआ है। तो कभी भी खर्च बचत के बराबर नहीं हो सकता। बचत बचत के बराबर होगा, खर्च खर्च के बराबर होगा और आमदनी आमदनी के बराबर। तो अगर ये 30% खर्च करता है तो बचाता कितना है 70%। क्यों, तो कुल आमदनी तो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर 30% उसने खर्च किया तो बचाएगा कितना 70%। तो अगर 70% बचाएगा तो वही 70% तो 210 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कहा कि 70% जो हमारा है वो किसके बराबर है, 210 रुपये के बराबर है कि नहीं है। क्योंकि 30% अगर खर्च कर दिया तो बचा 70%।
अब कह रहा है कि बचत कितना है 210 रुपए, यानी 70% किसके बराबर हो गया 210 के। तो अब एक चीज आप जानते होंगे कि कुल आमदनी कितनी होती है 210%। अगर 70% 210 के बराबर है तो 1% क्या होगा, 1% तो कम ही होगा, क्योंकि अगर आपको 100% निकालनी है तो पहले आपको 1% निकालने आना चाहिए। तो अगर 70% 210 के बराबर है तो 1% क्या होगा, कम के बराबर होगा। तो अगर कम के बराबर होगा तो कम में क्या होता है दोस्तों, भागा होती है। कम में क्या होती है, भागा। अब हमको निकालना कितना है 100%, क्योंकि आमदनी कितनी होती है 100%। तो 210 अपॉन 100, सुना सुना कट गया, सातिया, यानी कितना हो गया तो 300 रुपया हो गया कि नहीं। अब देख, तो हमने एक्स माना तो हमने कुछ माना, डायरेक्ट सिंपल वे में आपको बना। अब माइंड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यह तो इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, जितना रुपया बचा उसको ऊपर लिखे, बटे में जितना परसेंट बचा उसको नीचे, 100, और कुछ नहीं किया, क्योंकि 100% ही क्या होती है, आमदनी होती है। 100% से ज्यादा आमदनी भी नहीं, कतई नहीं हो सकती है। 100% हम निकाले, आमदनी निकल गया। यही पूछता आपसे, अच्छा बताओ खर्च कितना हुआ, क्या खर्च, तो 300 रुपए इसकी आमदनी है, 30% खर्च किया, तो 300 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। 300 का अगर 30% निकालेंगे कितना होगा, 90 रुपया। सिंपल है, 3 तिया 9, एगो सुना बिठा दीजिए, 90 हो गया। तो कुछ भी आप कर लीजिए दोस्तों, आपके माइंड में जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स सीखना है तो माइंड का इस्तेमाल कीजिए। हम इसको बिना पेन से भी बना सकते थे, कलम की इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और ये सवाल बन जाता। तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ जुड़िए जल्दी से जल्दी, और देखिए हम आपको बिना पेन कलम उठाए हम आपको परसेंटेज सिखा देंगे, है ना दोस्तों। ना कोई एक्स माना ना कोई वाई माना, सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से सीखेंगे, है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, हम उसको बनाते कैसे, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक लड़का किसी परीक्षा में 320 अंक लाता है, 40% के बराबर है, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। क्या कहा दोस्तों कि एक लड़का है जो 320 अंक लाता, जो कितने के बराबर है, 40% के बराबर। तो हम कह सकते हैं ना कि 40% जो उसने अंक लाया तो वह किसके बराबर हो गया, 320 अंक के। यही तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि हमने जो 40% अंक लाया वह किसके बराबर हो गया, 320 के। अगर 40 320 के बराबर हुआ तो टोटल अंक होता कितना है, 100%। 100% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो बस सिंपल है, 100% निकाल लीजिए। तो अगर 40% 320 बराबर है तो 1% कितना होगा दोस्तों, 320 बटे 40। तो कितना निकालना है हमको, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 320 40 गुने 100, सुना सुना गया, 4 8 32, 8 को 100 से गुना करें, यानी 800 अंक का एग्जाम हुआ, जिसमें से उसने 320 अंक लाया। देखिए कितना सिंपल हो गया। तो अब किसी भी टाइप के सवाल को बनाते हैं पहले समझिए और यह ढूंढिए कि हम बनाएंगे कैसे। अगर यह आपने ढूंढ लिया तो आपका सवाल बन गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ी सी एक हम सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं, है ना। तो देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भी एग्जाम व्यूज कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि विद्यार्थी को तो आता है लेकिन कैलकुलेशन वो देखता है और वो सोचता है या कि इसमें विद्यार्थी को समय ज़्यादा लगेगा तो और क्वेश्चन को नहीं देख पाएगा। हम आपको बताते हैं कैसी चीज बनाते। क्वेश्चन क्या, यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करें। सिंपल है दोस्तों, अगर x का 4% है तो x गुने 4 बटे 100 प्लस में 80 15 बटे 100 बराबर में यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। तो ये कितना हो गया दोस्तों, सिंपल। अब देखिए इसको काटेंगे, 25 चौके 100 हो गया। अब इसको काटेंगे 20 चौके, यहाँ क्या हो गया दोस्तों, x बटे 25 प्लस में 4 तिया बराबर में
16। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको जाएंगे भी जोड़ घटाव करना नहीं है ना। तो क्या करेंगे, तो x 25 ये प्लस में जैसे बराबर कर गया तो क्या हो गया माइनस में, तो 16 में से 12 चला गया तो कितना हो गया दोस्तों 4। तो अब क्या होता है, ये इधर गुना हो जाएगा होगा क्योंकि घटा में है, जैसे बराबर को साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा गुना में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 25 यानी हो गया दोस्तों 100। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में खाली देखेंगे, बाप रे बहुत हार्ड क्वेश्चन, समय बहुत नहीं लेता है दोस्तों, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है और वो ऐसा कैलकुलेशन देता है, उसको पता है कि आप बना सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ईजी वे बन जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल तो करेंगे तभी तो, है ना दोस्तों। अब देखिए आज का कितना इंपोर्टेंट ये बता दिए, यही स्किप कर जाते वीडियो से ये नहीं सीख पाते, इसलिए कहते हैं दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल क्या आएगा क्वेश्चन दोस्तों, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही, क्या आ रही है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कहा कि राम की सोहन 20% अधिक है तो सोहन के राम से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन कि यदि हमने अपने आय में 40% की वृद्धि कर दी तो कितना कम करें कि पूर्णांक आय प्राप्त हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को हम बताएंगे, फिर कहेंगे दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए हमारी आय में 20% इंक्रीज कर गया यानी बढ़ गया तो खपत को कितना कम करें कि हमारा जो है वही रहे। ये कब होगा, जब आप हमारे साथ बने रहें। और देखिएगा बहुत सिंपल, इतना हार्ड भी नहीं लगेगा, तुरंत बना देंगे, क्विक बनाएंगे, आप 5 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगने देगा। तो अगर आपको सीखनी है तो कल का वेट कीजिए, आपको एक नए वीडियो में हम आपको वो चीज़ सिखाने वाले। तब तक अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।